गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? सर ठीक है। और बाकी क्लासें आपकी कैसी चल रही हैं? सर बहुत अच्छी। 4 ही बच्चे आए हैं अभी तक। क्या हो गया, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे क्या? सर हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है इस महीने से। बोल तो रहे हैं, हमें भी वैसा सुनने में आया है। कृषिका, यस सर। कैसे चल रहे हैं? सर अच्छा। हम्म। नेहा, कार्तिक, अभी तक कितने बच्चे आए? लगता है कोई नहीं आने वाला आज। सैटरडे है, छुट्टी मना रहे हैं लगता है। आज क्या है? 2 अक्टूबर। आज क्या स्पेशल है बताइए हमें। फिर गांधी जी। गांधी जयंती और सर लाल बहादुर शास्त्री जयंती। कौन थे लाल बहादुर शास्त्री? प्राइम मिनिस्टर थे वो हमारे देश के। प्राइम मिनिस्टर थे वो, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद इंदिरा गांधी आई 1965 में। वॉर उसी टाइम चल रहा था, पाकिस्तान इंडिया का वॉर जो है 1965 में चल रहा था, और उसी टाइम पर वो बने थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। उनकी डेथ मिस्ट्री है। उनकी जो एक उनका जब वो ना मर्डर कहो या फिर डेथ कहो, किसी भी तरीके से वो फॉरेन गए थे। जैसे कि अभी मोदी जी गए थे ना अमेरिका, वैसे वो भी गए थे रूस। तशकन, तशकन गए थे वो। वहाँ क्या था, एग्रीमेंट होना था इंडो पाक वॉर का। बट वहाँ गए और किसी कारणवश उनके डेथ हो गया, या फिर उनको मर्डर करे, मर्डर मिस्ट्री बोलते हैं उसको। मर्डर किया गया था। उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। चलिए, हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कि पे मूवी भी बनी है, दी तशकिन फाइल। ठीक है। मोल क्या होता है? मोल सर ये हम मेजरिंग सबको, यूनिट है। हाँ ठीक है। अ मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हम लिख देते हैं। A mole is the amount of substance that contains as many species। ठीक है। क्या है? लाइक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। molecules, ions and other particles। ठीक है। has their atom in is 12 ग्राम कार्बन 12, ये कार्बन के 12 ग्राम का आइसोटोप्स बोलते हैं। A mole is the amount of substance that contains has many species। जैसे कि एटम होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं और अदर पार्टिकल्स होते हैं। as there are atom is 12 ग्राम C12।
ओके, कितने बच्चे हैं? 6 ही बच्चे हैं। ठीक है, चलिए इनके केसेस देख लेते हैं हम, तो लिख लीजिए। या फिर डेफिनेशन यही नहीं होता मोल का, और भी होते हैं जो आप बोल रहे थे, वो भी डेफिनेशन है, बट स्पीशीज ही उसमें उसमें होते हैं। काउंटिंग ही बोलते हो, बोलो तो एटम है। सिंपल वे में कह सकते हैं आप, जैसे कि 1 मोल हम किसे कह देंगे? एक स्टैंडर्ड हम मानेंगे, आइसोटोप, स्टैंडर्ड नंबर लेंगे हम, जिसको हम आइसोटोप सॉरी मोल कहते हैं। जैसे कि आप 1 दर्जन क्या होता है? 1 दर्जन बनाना कितने आ जाएंगे? बनाना 12 सर 12, 12। 12 आ जाएंगे। और 1 kg कितने ग्राम हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1000। 1000 ग्राम। उसी तरीके से मोल जो होता है, 1 मोल 6.022 into 10 की पावर 23 ग्राम। 6.022 into 10 की पावर 23, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम पढ़ लिए हैं। ओके, अब एक चीज और है, व्हाट इज अ, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देंगे अभी आपको, कि हम आपको क्वेश्चन देते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर? सल्फर, सल्फर है, ऐसे लिखे हम सल्फर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वन एटम? व्हाट इज द वन एटम ऑफ सल्फर? सल्फर। थर्ड क्या है? सर इनका मास। थर्ड जी, सर इनका एटॉमिक मास बता। रुकिए, व्हाट इज एटॉमिक मास? क्या होता है एटॉमिक मास? 32। चैट सेशन में दे सकते हो। ठीक है, दीजिए इन तीनों का आंसर। कृषि का गुड़, अंशुमन नहीं, बाकी बच्चे, अर्शिता। एटॉमिक मास, क्या आपसे जब मैं पूछता हूँ सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप 32 AMU बोलते हो, मतलब 32 AMU बोलते हो, या 32 बोलते हो, या फिर 32 U बोलते हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 आपको ऑप्शन दिए हैं, 32 AMU 32U प्लस 32U प्लस 32, इन तीनों में से क्या आएगा फर्स्ट का आंसर? 32U। तो 32U। 32U कैसे ही आएगा, क्यों आएगा 32U? बच्चे इसका आपको हमने फॉर्मूलाज भी दिए थे। एटॉमिक मास शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम एटॉमिक मास को, AM इज इक्वल टू मास ऑफ एटम। ये बोला था, मास ऑफ एन एटम अपॉन 1 AMU। अभी क्या है मास ऑफ 1 एटम का? 32 AMU अपॉन 1 AMU। AMU से AMU कट गया, बचा क्या आपका? 32। ये आंसर आएगा। सर 1 एटम में फिर आएगा 32U। 1 एटम, हाँ 1 एटम में आएगा, जो बोल रहे थे ना 32U 1 एटम में आएगा। ग्राम का तो फिर आपको पता ही है। सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है या फिर ग्राम एटॉमिक मास? कुछ भी ले लो, ये क्या है, यहाँ स्पीसीज दिया है, एटम मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज अ ग्राम मॉलिक्यूलर, व्हाट इज अ ग्राम एटॉमिक, आयंस भी दे सकते हैं इसके जगह।
1 एटम मास में आएगा AMU। 32 ग्राम में तो फिर आपको पता ही है, इसका आ जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, इसमें भी लॉजिक होता है, इसमें भी फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला लगता है इसमें? मास ऑफ मोल या फिर एवोगैड्रो ले सकते हो, या फिर 1 एटम ले सकते हो। यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स दिया है, 1 मॉलिक्यूल्स ले सकते हो। ठीक है, इसका आएगा 30G, इसका आएगा 32 AMU और इसका आएगा 32। मिटाएं सबको, मिटा दें। मंडे को टेस्ट लेंगे हम इसका। फिर मोल कंसेप्ट का? हाँ, मोल, सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट का। हम उसमें से मतलब पढ़ना तो आपको सारा पड़ेगा बच्चे, चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो। इससे पहले हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये जो पूरा पूरा चैप्टर है उसका मंडे को टेस्ट लेंगे और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए, केस 1, केस बाय स्टडी करेंगे, करके। केस 1 हमारा क्या होता है, ध्यान से देखते रहिए। इफ वेट गिवन क्या होता है, n इज इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। फर्स्ट फॉर्मूला, आगे जब आप पढ़ोगे 10th में तो नहीं है, 11th में, तब आपको MW इस तरीके से दिया रहेगा, ये याद रखना है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाँ, मास, गिवन मास बोलो या फिर मास भी बोल सकते हो, अपॉन मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो। M, ये यही है, ये हमने आपको पिछले बार ही पढ़ाया था। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो इसलिए हम फॉर्मूले के टर्म में लिख रहे हैं, ताकि आगे जब हम क्वेश्चन करें तो सिर्फ फॉर्मूला ही लगाएं। केस 2, केस सेकंड देखते हैं। इफ नंबर ऑफ एंटिटी इज गिवन और गिवन, क्या होगा इसका फॉर्मूला, एंटिटीज n इज इक्वल सर टू n इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na। चैट सेशन में बताइएगा सभी बच्चे, ये n क्या है। चैट सेशन में बताइए ये n क्या है। ये तो पता है आपका एवोगैड्रो नंबर है, ये स्मॉल n भी पता है आपको क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, और ये क्या है, n। चैट सेशन में जल्दी से बताइए हमें ये n क्या है। मोल कंसेप्ट आपका, हाँ अर्चिता वेरी गुड बच्चे, कार्तिक वेरी गुड बच्चे आपका, गुड। ये आप जो हम करवा रहे हैं केस 3 तक का, जैसे हो गया मतलब आपका मोल कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ, ठीक है, वेरी गुड। एन क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज है, नंबर ऑफ एंटिटीज लाइक एटम, मॉलिक्यूलर, आयंस एंड अदर। शॉर्ट फॉर्म में लिखे AMI। ठीक है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, कुछ भी हो सकते हैं इसकी जगह।
ठीक है, केस 3 देखते हैं कि केस 3 से उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इफ वॉल्यूम एट एसटीपी, इफ वॉल्यूम ऑफ एट एसटीपी, एसटीपी क्या होता है, कोई बताएगा हमें? एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होगा? N इज इक्वल्स टू V वॉल्यूम, जिसको हमें लीटर में लेना है, ये L है, लीटर में लेना होगा हमेशा, 22.4। इंपॉर्टेंट ये तीनों आप याद रखो। अब पूछने वाला कहीं से पूछ सकता है, इसलिए हम थोड़ा एडवांस पढ़ के जाएंगे। सर V क्या होता है? V वॉल्यूम। अब जो ml में रहेगा या स्टैंडर्ड टेम्परेचर में रहेगा, उसको हमको मोल्स निकालने के लिए 22.4 से हम डिवाइड करेंगे। फिर इसका एग्जांपल दे दो। एग्जांपल सबका मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मोल ऑफ CH4। जरा इसका हमें बताइए क्या आएगा इसका। फाइंड द नंबर ऑफ मोल 4 ग्राम ऑफ CH4। सर 4 ग्राम ऑफ आगे क्या लिखा है? CH4 है, CH4 यहाँ लिख देते हैं, वहां शाइन आ रहा है, CH4। ठीक है, इसका एग्जांपल हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ भी तो, सर यहाँ तो बड़ी जगह है। 1/4। सर 1/4। 4 सेकंड में दे दीजिए इसका आंसर। अर्शिता बच्चे, ये है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें बच्चे आए हैं कम। अब वो छूट जाएगा तो हमें मत बोलिएगा। हाँ ठीक है अंशुमन, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो एनटीएससी लेवल का कोई भी एग्जाम दिलाओगे तब भी। ठीक है कृषिका। एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एसटीपी। चलिए एक क्वेश्चन हम, वैसे ही इनके एग्जांपल्स करेंगे, पहले एक एक एग्जांपल सबके लेते जाएंगे हम, ताकि आप इजीली आप समझ जाओ। देखिए इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वेट हमें कितना दिया है बोलिए, चलिए अब 4 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास CH4 का कितना होगा? 16। कैसे? 12 कार्बन का एटॉमिक मास होता है कार्बन इंटू का 1, 12 एक ही कार्बन है। और इसका CH4 का कितना होगा? 4 हाइड्रोजन इंटू 1। इसका क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा? 16 आएगा। तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास बोलो, कितना आ जाएगा? 16। ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, हुआ, हो गया। इस फॉर्मूले में हमने इसकी वैल्यू को बोला क्या था? फाइंड द मोल। हमें क्या करना था? नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। ठीक है, हमें दिया गया था 4 ग्राम, मतलब ये हमें गिवन था। मास हमें दिया था 4 ग्राम। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, हमें CH4 का मॉलिक्यूलर वेट लगाकर हमें की वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब चलिए एक देखते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज, फाइंड द मोल। सेम वही है, फाइंड द मोल ऑफ 3.01 इंटू 10⁻²2। यहां दिया है
फाइंड द मोल्स है और ये आपको गिवन है, लगाइए फॉर्मूले पे। लिखने के लिए जगह भी नहीं है, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। सर सेकंड में भी सेम क्वेश्चन है क्या? सेकंड में नहीं है बच्चे, आपको मोल्स ही निकालने हैं। आपको क्या क्या गिवन है ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मोल्स ये निकालना है आपको। 3.01, ठीक है, 3.01 इंटू 10 की पावर 22 दिया गया है। नंबर ऑफ एंटिटीज या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हो, नंबर ऑफ एंटिटीज कह सकते हो। चलिए इसमें पुट कीजिए वैल्यू, चलिए देखते हैं अंशुमन का। फाइव मोल कैसे आएगा बच्चे? हम इसका आंसर भी बता देते हैं, 1/20 आएगा इसका आंसर। सर मैंने 1/20 की जगह 0.05 मोल्स लिखा हुआ, ठीक है। हाँ वो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है, उसको और भी डिफाइन कर सकते हो। चलिए निकालिए, बताइए हमको। सर भेज दिया। लगाइए, वैल्यूज पुट कीजिए, इजी है बच्चे। अब ये देखिए यहाँ पर हम इसको हम यहाँ लिखते हैं, n की जगह क्या लेना है हमें, 3.01 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सर ये अच्छे से लिख 2 देते से हैं, डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1/20 आएगा कि नहीं आएगा? सर 2 कैसे आया? Yes. 2 डिवाइड कर रहे बच्चे, 3 2 जा 6, इजी है, इससे 3.01 डिफिकल्ट। इंटू 2। फिर इसका 0.055 आपका आंसर आ जाएगा। इस टर्म में दिया रहेगा और बोलेगा नंबर ऑफ क्या निकालना है आपको, मोल्स, तब ये लगेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है बच्चों, हम आपको बता देते हैं अभी से। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एटम से निकालने को बोल सकता है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने को बोल सकता है। सबसे खतरनाक है ये सेकंड वाला। क्वेश्चन में देखेंगे आगे, ये इसको क्वेश्चन में देखेंगे, अभी से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें देखते हैं, ठीक है, फाइंड द मोल ऑफ 67, फाइंड द मोल ऑफ 67.2 एट एसटीपी, ठीक है, एट एसटीपी। चलिए इस वैल्यू में पुट कर दीजिए। 67.2। हाँ 67.2 लीटर, लीटर में दिया गया है, क्योंकि लीटर में वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। नहीं होगा तो उसको क्या करना है, 1000 से
डिवाइड करना पड़ेगा, ml में दिया होगा तो आप इसमें खाली पुट कीजिए वैल्यूज और डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अंशुमन का आ गया। अभी हम बहुत से एग्जांपल्स लेंगे, पेशेंस रखिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ भी सकते हो, ऐसा नहीं है। या फिर और एग्जांपल देखना चाहो देख सकते हो। बच्चे खाली वैल्यूज पुट करनी है, करो वैल्यूज पुट इसमें। नहीं, कृषिका, यहाँ पॉइंट्स भी है, याद रखना। 2 4 पॉइंट को हटाकर उधर 0 लगा दो, इसका पॉइंट हटाकर उधर 0 लगा दो, मतलब कर सकते हो, बता रहे हैं मैथ। एक ही बच्चे का आया है अभी तक। ठीक है कृषिका, क्या कर रहे हो यार? आदित्य, अर्चिता, 2 जगह से जुड़ी हुई है। स्नेहा, वेरी गुड बच्चे। कार्तिक, ये लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। 3 केसेस हमेशा याद रखिए, फिर आप टेंशन फ्री। चलिए, n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? वॉल्यूम कितना दिया है? 67.2 अपॉन 22.4 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? 3। ठीक है, मिटा दें? मिटाएंगे तो बताइएगा, को हम मिटा कर ये केस समझ नहीं आया बोल रहे हैं बच्चे। यहाँ पर दिया गया है ये क्वेश्चन आपका, फाइंड द मोल ऑफ 67.2 लीटर दिया गया हमें एट एसटीपी पे। ठीक है, तो हमें इस वाले पे फॉर्मूले पे हमें ओनली पुट करना है, क्योंकि 67.2 हम यहाँ लगा देंगे वॉल्यूम की जगह। वॉल्यूम कितना दिया हमें? 67.2। इसको डिवाइड कर दो, 3 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। इजी है, ठीक है। चलिए हम मिटाते हैं उसको। सबके एग्जांपल्स देखेंगे हम, ऐसा नहीं है। इनके एग्जांपल्स लेते लेते आज की क्लास ही खत्म हो जाएगी लगता है हमें तो। चलिए कुछ और भी बता देते हैं आपको। मोल वाई के फॉर्म में होता है इस तरीके से, वेट लिख लीजिए, एन ए लिख लीजिए, और वॉल्यूम वी लीटर वाला। अब देखिए मोल से हमें कहाँ जाना है? अगर आपको मोल्स दिया है और वेट निकालना है, अगर आपको मोल्स दिया है वेट निकालना है, मतलब आप मोल्स दिया है वेट निकालना है, तो अब क्या करोगे? इनटू मॉलिक्यूलर वेट करोगे। अब आपको वेट दिया है, मोल्स निकालना है, वेट दिया है, मोल्स निकालना है, तो क्या करोगे? डिवाइड मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि हमें वेट दिया रहता है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें वेट दिया रहता है। मान लीजिए 4 ग्राम CH4 दिया था, हमने क्या किया? डिवाइड किया 4 अपॉन इसको क्या कहते हैं 16, इस तरीके से डिवाइड किया। वैसे अगर आपको मोल्स दिया रहेगा और वेट निकालना होगा आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको?
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब मोल्स दिया है, नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है। मोल्स दिया है, आपको नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है, क्या करोगे इसका बताइए हमें। सर मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो इनटू Na से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सर रिपीट ठीक है, करना। मोल्स आपको दिया गया है, वैसे इसमें मोल्स दिया बहुत कम गया है इस चैप्टर में। आपका जो अभी मोल कॉन्सेप्ट चलेगा उसमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने होंगे आपको। मतलब कहीं कहीं पर आ सकता है कि वेट दिया है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, वो केस अभी आएगा अभी। ठीक है, मोल्स दिया है और नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है, मतलब एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, मोल्स को डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे Na से। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ एंटिटीज दी गई है, नंबर ऑफ एंटिटीज आपको दिया गया है, मतलब बाय फिर डिवाइड करेंगे, किससे Na, करेंगे डिवाइड, सर Na मोल से। Na क्या है, Na क्या है, Na एवोगाड्रो नंबर है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारा है। ठीक है, अब आपको मोल्स गिवन है। अभी हम क्या निकाले थे, जितने भी हम निकाले थे, फाइंड द मोल, फाइंड द मोल, हम मोल ही निकाल रहे थे। बट कुछ केसेस होंगे जिसमें मोल दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि वेट निकालिए, आपको बोलेगा कि नंबर ऑफ एंटिटीज निकालिए, आपको बोलेगा मोल्स आपके पास दे देते हैं 3 मोल्स और आपको निकालने हैं वॉल्यूम। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मोल्स दिया गया है और वॉल्यूम निकालना है। मल्टीप्लाइड बाय 22.4, मल्टीप्लाई बाय नहीं होगा, हाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मोल्स निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आपको वॉल्यूम दिया डिवाइडेड है बाय और 22.4, ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम दिया है और मोल्स निकालने हैं, डिवाइडेड बाय 22.4। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे ना, वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम दिया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे हमें, तब हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये आप समझ गए तो किसी को समझने की जरूरत नहीं है। हमने ये सोच रहे हैं आपके दिमाग में अभी से डाल दें, एक्चुअली ये 11th क्लास में दिया था वाई शेप वाला, तो आप अभी से डाल दें इसको, ठीक रहेगा। कम से कम जब 11th में जाओगे तो बोलोगे हाँ ये सर पढ़ाए थे वाई शेप वाला। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपको जाना कहाँ से, वेट से मोल जाना है, डिवाइड करोगे, मोल से वेट जाना है, मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ यही है, इसी का खेल है। ये तो हम पक्का देंगे, मंडे के टेस्ट में ये देंगे, यहाँ मोल दे देंगे, वेट दे देंगे, उधर वो दे देंगे, ये दे देंगे, आपको ये डिवाइड मल्टीप्लाई वाला करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे देंगे। चलिए अर्चिता, बच्चे समझ आ रहा है, अभी आ जाएगा आपको समझ में। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। क्वेश्चन देते हैं आपको, फाइंड द मोल ऑफ, फाइंड मोल ऑफ, कितना लें, 19 ग्राम ऑफ AR। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। कार्तिक बच्चे बताइए हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमको क्या करना है बताइए। पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, क्योंकि अभी 4-4 लाइन के क्वेश्चन आप जब जी मेंस का दिलाओगे, 4-4 लाइन के होते हैं, उनको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए क्वेश्चन अभी से रीड करना सीख जाओ। फाइंड द मोल्स कह रहा है हमें, अर्चिता बच्चे बोल रहा है यहाँ पर फाइंड द मोल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। गुड, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, केस 1 वाला, केस 2 वाला, केस 3 वाला, ये केस बताइए। सर केस 1। केस 1 वाला, चलिए केस 1 वाला फॉर्मूला लगाइए इस पे और आंसर भेजिए।
चलिए, लगता है सभी बच्चों का आंसर आ गया। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। मतलब ए आर का क्या होता है? ए आर क्या है? आर्गन। एर्गोन आर्गन 40 होता है। सर 40 40 40 होता है? 39 क्या करते हो यार? सर देखो, जब आपने आइसो बार्स पढ़ाई थी तब आपने इसका 40 लिखवाया था। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? एटॉमिक नंबर। सर 19, सर 18 18 होता है ना? हाँ फिर ठीक है, 40 होगा मॉलिक्यूलर वेट। हम इसका लिख भी देते हैं यार, क्योंकि आगे पता है क्या होगा? जब आप जो नंबर है जिनके आइसोटोप बहुत से हैं, जिनके आइसोटोप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आर्गन हो गया, तो ऑलमोस्ट आपको एटॉमिक मास दे दिया रहेगा, एटॉमिक मास आपको दे देगा क्वेश्चन में। पता है इस तरीके क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास दे ही देगा। नंबर ऑफ मोल्स वाला लगा दीजिए फॉर्मूला, W/M मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा उसका? 19/40। कर दीजिए इसको। सर 9/4 सर 9/4 मोल। 9/4 मोल्स आएगा इसका। और पॉइंट्स पे लेना चाहो तो फिर और करते जाओ, पॉइंट्स पे आ जाएंगे। सर 2 पॉइंट ऐसे कुछ है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द मोल्स ऑफ 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अभी आपको खाली मोल्स ही निकालना बता सिखा रहे हैं। फाइंड द मोल्स ऑफ 52 ग्राम ऑफ हीलियम। यहाँ देखिए हीलियम लगा दिया हमने। सर 13 मोल। 13 मोल्स आएंगे इसके। इसका क्या आ जाएगा? 52 लगा दीजिए। क्या है ये? मॉलिक्यूलर वेट। नहीं वेट है, वेट सॉरी वेट है। सर और ये गिवन हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 4 ग्राम। 4 ग्राम। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? एन आ जाएगा, एन, ओ सॉरी कैपिटल एम लग गया, एन 13। 13 मोल्स आ जाएंगे आपके पास। फाइंड द मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए थोड़ा डिफिकल्ट वाला ले लेते हैं हम। फाइंड द मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम 25 दिया गया हाइड्रोक्साइड है। होगा तो Ca होगा। हाँ सॉरी, सी होगा। यहाँ पर आपको दिया है 25 ग्राम। जो OH सर, जो OH का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा उसका डबल कर देना है। हाँ डबल करना है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, डबल ही करना है। ये तो आपको पता है, हमने फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड बनाने वाले में सबको बताया था कि CaOH क्यों होता है। सिंपल कंपाउंड वाले में हमने ये सब बता रखा है, सिंपल कंपाउंड बनाना। थ्री पॉइंट जीरो 23 नंबर ऑफ क्या है? एनाटॉम टर्म्स।
तो सेकंड क्वेश्चन में क्या निकाल? सेकंड क्वेश्चन में क्या एक बोला गया है, देखिए ध्यान से, रुक जाइए, उसको निकालने दीजिए पहले बाकी बच्चों को, फिर हम एक ही साथ बताएंगे। सर इसने मोल्स निकालने हैं। हमें इस पे मास निकालना है, मास निकालना है। मास का फॉर्मूला बता देते हैं आपको। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय गिवन। मोलर मास होता है, ये मोलर मास होता है, मास होता है, ये तो पता ही आपको, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और ये क्या होता है, मास, मास होता है, स्मॉल एम होता है, ये स्मॉल एम ले लेते हैं। सर हमने किसका निकालना है? मास। हाँ, ये हो गया, सबका हो गया ये। यस सर। क्वेश्चन सर ही हमें लिखे हैं नाइट्रोजन हम। का निकालना रुकिए ना, हाँ नाइट्रोजन का एन है। क्या करते हो बच्चे, यहाँ 25 दिया गया है आपको, अपॉन कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 12, इसको 40 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, 32, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, कितना आएगा, है? सर 74। तो 74 आएगा। 74 आ जाएगा, सर 74। 25 अपॉन 74 आंसर। इसको कवर करोगे 0.74 एंड 0 33, ये आंसर आ जाएगा। इजी है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 3.0 11 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम गिवन है, ये है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। मास फ्रॉम नंबर, हमें क्या निकालना है, डिवाइड करना, या फिर मैं यहां लिख सकता था फाइंड ऑफ मास, ये भी लिख सकता था, फाइंड ऑफ मास भी लिख सकता था, ठीक है, मास फ्रॉम नंबर। सबसे पहले क्या करना है, ये होता है मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं पता, तो आप मास कहां से निकालोगे, मतलब वही वाली बात होगी। सिटी जाने के लिए हमें सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, पहले यहाँ त्रिकुटा नगर से आएंगे तो विक्रम चौक जाना पड़ेगा। वैसे सबसे मास निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। चलिए, सर दिया तो है उधर 3.011। मोल्स नहीं दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, एटम्स दिया है ना, मोल्स तो नहीं दिया। क्या करते हो यार, 0.111 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला पता है ना, Na अपॉन कैपिटल N अपॉन Na, ये वाला फॉर्मूला लगाइए और N हमें फाइंड आउट करके बताइए कितना आएगा। सर 1/2। हाँ 1/2, वेरी गुड। n इज इक्वल टू 1/2, और इसको सॉल्व करना होगा तो n अपॉन 0.5, दिख रहा है ना 0.5, ये आएगा। n हमें मिल गया, गॉट इट, n हमें मिल गया है, तो बाकी उस m वाले में लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा फिर। सर 7 ग्राम। चैट सेशन में दीजिए बच्चे आंसर। चलिए हम नहीं लिखेंगे, वैल्यूज पुट कीजिए। मोलर मास क्या होता है नाइट्रोजन का, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है, n लगाइए, मास निकालिए हमारे लिए।
सबके आंसर आने चाहिए बच्चे, ये सबका आंसर है, दिमाग और दिल दोनों खोल के बैठिए। नंबर ऑफ एटम्स दिए थे हमें, Na हमें गिवन था, निकालना क्या था हमें, मास। Na हमें गिवन था, निकालना था हमें मास, और मास को निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स हमें हमारे पास होगा, तभी हम मास निकाल पाएंगे। ठीक है कार्तिक, वेरी गुड बच्चे। सही बच्चे, आंसर दीजिए इसका। चलिए, लगता है सही बच्चों के आंसर आ गए हैं। 7 कार्तिक, हाँ आपका ठीक है बच्चे। कृषिका, बाकी बच्चे, स्नेहा, अर्चिता, ठीक है, कीजिए वैल्यूज पुट इस पे। क्या होगा, एम, एम तो हमें गिवन है, निकालना है, तो एम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका, कितना होगा? सर 1/2 14, into 14 है। 14 इंटू 0.5, ठीक है, एंड एम आ जाएगा आपका, स्मॉल एम लिखते हैं, मास 7 ग्राम, आंसर है मास। हमको मास निकालने से पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होते, या फिर अगर दे दिया होता नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं और हमें मोलर मास भी दे दिया होता, नहीं नंबर ऑफ मोल्स दिए होते, तो मैं ये झंझट करने की जरूरत नहीं थी, बट हमें गिवन नहीं था। इस टाइप के, चलिए हम इसकी वैल्यूज को बदल देते हैं, आंसर सभी बच्चे के आने चाहिए, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसका आंसर हमें बताइए, मास कितना आएगा? सर किसका? इसी का सेम है, हमने नंबर ऑफ एटम्स एंड एटम्स चेंज कर दिए, अब इसका मास कितना आएगा इसी पे निकालिए, क्वेश्चन यही है, मैं वैल्यूज चेंज कर दी मैंने। सर मेरा ठीक है। ठीक, यहाँ बच्चे, यहाँ क्या दिया था, 3.11 दिया था इंटू 10⁻23 दिया था, हमने क्या किया, 6.022 इंटू 10⁻23 ले लिया। अब इनकी वैल्यूज जो चेंज होगी वो चेंज करके हमें आंसर बताइए जो आएगा। हमने यहाँ देखिए ना, यहाँ पर क्या था, 3 पॉइंट, हमने सिर्फ वैल्यू चेंज की है, अब आंसर भी चेंज होगा। कार्तिक, वेरी गुड बच्चे। अर्षिता, गुड। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना था एक्चुअल में, 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ जाता हमारा 1, ठीक है, और ये भी आ जाता हमारा 1, और यहाँ हमने n लिया था वो आ जाता हमारा 1, एंड ये आ जाता हमारा 14। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब हम n की जगह ये चेंज कर देते हैं, N2 मॉलिक्यूल, अब क्या आएगा? 28। अरे
चैट सेशन में दे दिया करो यार, बाकी को भी करना होता है। क्या होता है, माइंड ना रिलैक्स हो जाता है। जो बच्चे करना चाहते हैं, अगर आंसर मिल जाता है, मिल तो गया आंसर हमें सीधे, तो मेहनत क्यों करें, हम भी लिख के भेज देते हैं सर को 28, तो सब भी ठीक है। अभी यहाँ पर पता है 2-3 बच्चे फंस जाते हैं अभी। चलिए ठीक है, इसमें नहीं सही, हम इसमें फंसाते हैं। O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन दिया गया है आपको, ठीक है कार्तिक। 16 कहाँ आ जाएगा, तो कार्तिका कृषि का बच्चा 16 कहाँ से आएगा, देखा हमने बोला था ना। गुड गुड गुड। चलिए हाँ ठीक है बच्चे। अर्षिता बताइए, जल्दी बताइए। 28 का तो 28 आ गया था। यहाँ तो बिल्कुल सेम रहेगा, इधर चेंज होगा सिर्फ यहाँ, जहां में मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा। इसका कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ आ जाएगा ये 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन O2 का कितना होता है 16, तो 2 O2 है। हाँ क्लास 9 O है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा 32 ग्राम आएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, नंबर फ्रॉम मास। अब हमें नंबर निकालें, नंबर ऑफ मास निकालें, फाइंड द नंबर ऑफ एटम। ये लिख देते हैं, दी नंबर ऑफ एटम, इसको छोड़ दीजिए, क्या लिखा है 46 ग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, मोल्स नहीं निकालने हैं हमें, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। इससे पहले हम क्या देखते थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है बाबा। क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला पहले बताइए कोई हमें। सर बड़ा m इज इक्वल टू छोटा m इंटू n। कौन सा, केस 1 का लगेगा, केस 2 का लगेगा, केस 3 का लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा केस का लगेगा, चलिए 1 2 में से बता दीजिए। केस नंबर 2 या 1 का, 1 का नहीं लगेगा, 2 का लगेगा। देखिए हमने क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए Na लगाते थे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, एंटिटीज निकालनी है, तो n इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा बताइए,
n into na। सर n into na। हाँ, n into na, n into na। अब इस n को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं सर 46। 46 तो लिख सर सकते हैं 46 plus 46 upon 23 मास, that is रुकिए, 2। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर, या फिर मोलर मास बोल देते हैं यार, मोलर मास इनटू Na। ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। यस सर। अरे हमने ये इसको हटा ही दीजिए यार। m क्या मास है, ये मोलर मास है, या फिर आप वेट लिख सकते हो W, या फिर आप m.W भी लिख सकते हो। ठीक है, अंशुमन का आंसर भी आ गया, वेरी गुड बच्चे। क्या दिया था, केस नंबर 2 हमें मिला था, केस नंबर 2 से हमने क्या किया, n को इस तरफ लाए तो n इंटू Na, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर डिवाइड करना था। अब इस Na को हम वैसे लिख सकते हैं केस 1 की तरह, जो नंबर ऑफ मोल्स को हम केस 1, इसको W लिख देते हैं यार, कंफ्यूज हो तो। ये लग रहा है केस 1 की तरह, केस 1 के फॉर्मूला की तरह लग रहा है ये हमें, तो n की जगह हम केस 1 के फॉर्मूला लगाएं इंटू Na। थोड़ा मैथ है बच्चे, थोड़ा मैथ, थोड़ा फिजिक्स समझ जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। लगा दीजिए फिर फॉर्मूला। चलिए चलिए जोर लगाइए। फॉर्मूला किसी को समझ में नहीं आया होगा, कैसे कैसे आया ये पूछ लीजिए अभी, अभी नहीं पूछोगे फिर रह जाओगे बच्चे। ये क्या होता था, n इज इक्वल टू W अपॉन MW लिखते थे इसको केस 1 की तरह, तो हम n की जगह हमने इसको ले लिया, इस वाली n की जगह m.W को। ये क्या होता है, मास होता है, या फिर वेट बोल सकते हो उसको। मास और वेट को पहचान लो यार बच्चे। ठीक है, यहाँ मास दिया था तो मास ही लिख दो। ठीक है, अब चलिए आंसर दीजिए इसका, वैल्यूज पुट कीजिए। एक ही बच्चे का आंसर आया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए n हमें निकालना है, ओके। कोई और बच्चा, चलिए निकालिए इसको तो। हाँ ठीक है बच्चे, आपका भी वेरी गुड, नाइस। ये दिया है आपको, ये तो गिवन है ना 46, 46 यहाँ लगाइए। Na का कितना होता है 23 होता है, 23 लगाइए इंटू एवोगाड्रो नंबर लिख दीजिए। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इधर से जो आएगा आपका कटकर, ठीक है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगाड्रो नंबर से। बहुत ही इजी हो गया है अब ये, और आंसर सिर्फ 2 बच्चे के। चलिए 46 अपॉन 23, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 23, और इसका वेट कितना दिया गया है 20 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब तो बता दो यार क्या आएगा आंसर इसका। 12.044। इसका क्या हो जाएगा, 2 से ये चला जाएगा, 2 को डिवाइड कर दो, Na इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास है।
ओके, ये हो गया। चलिए हम वैल्यू चेंज करते हैं अब। सिक्सटी फोर अपॉन O2। अब इसका निकाल के बताइए चलिए सारे बच्चे। ये एटम्स नहीं है ना, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा ये। अब हमने Na क्या था, एटम था, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। वेरी गुड बच्चे, गुड। आंसर लगा के रखिए सही बच्चे। अब सर मेरा ठीक है। ठीक है बच्चे, आपका करेक्ट। सर मेरा ठीक है। सर आपका माइक म्यूट है। क्या कार्तिक बच्चे 10⁻23 लिखना चाहिए था। और अर्चिता बच्चे आपने डिवाइड, हाँ कृषिका करेक्ट है आपका। पहले वो टू आपने 2 से डिवाइड ही नहीं किया था, मैंने भी नहीं किया था यहाँ पर 2 से। हाँ 44, ये 4 आता। सर 10⁻23 लिखी नहीं जाती। जी हाँ हाँ, वो लिख दो, हम समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सर लिखी जाती है सर, दो सर 2 को दबा के रखने हैं तो फिर ऊपर चले जाते। हाँ वो बता रहे हैं, सुन लीजिए अंशुमन। बट ठीक है आपका भी। चलिए इसी में हम, हाँ वेरी गुड अर्चिता, गुड। अब हम वैल्यू फिर चेंज करते हैं, खतरनाक वाला वैल्यू चेंज करेंगे इस बारी। 8 ग्राम। अब कीजिए, 8 ग्राम दिया गया है आपको, अप्रोक्सीमेट आएगा इसका जो भी आएगा। सर O2 O2 ही रहेगा। आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं, मैथ की क्लास हो गई।
सर मेरा ठीक है। देखते हैं बच्चे। आप दोनों के करेक्ट है। ठीक है अंशुमन। कार्तिक ठीक है। वो जो आपने लगाया ना पॉइंट 1.5, उसके बाद एक दो और स्टेप, पॉइंट के बाद कम से कम 2 स्टेप होने चाहिए। बट ठीक है, आपका भी करेक्ट है। तो हाँ करेक्ट है बच्चे, आपका भी अच्छा, हमने देखा नहीं था आपका। गुड, नाइस। ठीक है, इस तरीके से आप ये तो लिख रहे हैं, लिख लिए हो आप। आपने क्या करना है, प्रैक्टिस अगर करना है इनकी, तब वैल्यू चेंज करते चलिए बस। इजी। जैसे कि सल्फर का कर देते हैं हम। सल्फर कितना होगा यार? सल्फर, सल्फर का हमने एटम्स लिया है, एटम्स। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम 64 नहीं लेंगे यार, वही वही आता है। 32 ले लेते हैं, 32 भी वही आ जाएगा। चलिए रैंडमली ले लेते हैं, 64 ही ले लेते हैं, 64 ग्राम। ये भी देखते रहिए ना, यहाँ से तो छपा हुआ जो आप छाप देते होगे, यहाँ लगा दीजिए। ये भी याद रखने जरूरी है, ये फॉर्मूलाज में मोस्ट ऑफ आपको पता है। मैथ्स करो, फिजिक्स करो, या फिर क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री करो, फॉर्मूलेज मेन होते हैं। अगला चैप्टर और भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ा हम एडवांस ऊपर 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 से पढ़ाएंगे और अच्छे से, क्योंकि कोर्स भी आपका कंप्लीट करवा दिया हमने, तो रिवीजन में थोड़ा हार्ड हार्ड क्वेश्चन चलेंगे। सर भेज दिया। ठीक, ये आंसर आएगा अंशुमन? नहीं बच्चे, सल्फर क्या है? सर आपने 54 वैल्यू दी है, 64 वैल्यू दी है। 64 दिया है। सर मेरे को 54 दिखाई दी। 54 नहीं है, 64 है वो, 64 है। सर ऐसे और इजी हो जाएगा। हाँ, वैसे वहां से साइन वन भी पढ़ रही होगी। 64 है, सर मेरा ठीक है। करेक्ट है क्या आप? चलिए चलिए, बाकी सर बच्चे। मैंने 64 करके भेज दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक, करेक्ट है। कार्तिक
आपका भी करेक्ट। चलिए हर्षिता, आप बच्चे आप भी भेज दीजिए। क्या करना है, 64 को यहाँ लगा देना है, और सल्फर का क्या होता है, 32 होता है एटॉमिक मास। 2 आ जाएगा, 2 को फिर कर दो इससे डिवाइड, ये आ जाएगा। एन, एन ए क्या है, एन, एन क्या हुआ है हमारा बताइए। सर नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, एंटिटीज बोलो तो ठीक रहेगा, क्योंकि एन मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी अभी आपको एटम्स आयंस सॉरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ही करने होंगे, आयंस नहीं आएंगे। आ सकते हैं Na प्लस करके, तो इसका वो बदल जाएगा, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स में आएंगे। ये क्या नंबर ऑफ एंटिटीज है, Na क्या है हमारा, एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, और ये एंटिटीज है, नंबर ऑफ Na क्या नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, W वेट है, मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। ये 3-4 फॉर्मूले ही आपके क्वेश्चंस में आएंगे अगर आएंगे तो, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन। हमने केस 1 में क्या कौन सा फॉर्मूला था, एक एक बच्चे बताइए, हम जिस बच्चे से पूछेंगे वो बताइए। केस 1 का फॉर्मूला बताइए, कार्तिक आप बताइए केस 1 का फॉर्मूला। केस 1 हमने मोल कॉन्सेप्ट में केस 1 का फॉर्मूला, ठीक, सर मैं बताऊं? वेरी गुड अर्चिता। चैट सेशन में दे सकते हो बच्चे, बट हमने जिससे पूछा वो दे दीजिए, क्योंकि चैट सेशन में बच्ची ने दिया। स्नेहा आप बताइए केस 1 का फॉर्मूला, बोलिए बच्चे बोलिए। स्नेहा, हाँ वेरी गुड अंशुमन, आपका भी आ गया। आदित्य गुमान, ये हम, आप तो सच में गुम हो आदित्य गुमान, एक का भी आंसर नहीं दिया आपने। चलिए केस नंबर 2 का बताइए, अंशुमन आप बताइए केस नंबर 2 का। सर n is equals to capital N upon Na। ठीक है, एन एन क्या है? सर n जो स्मॉल n है वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, कैपिटल N हमारा नंबर ऑफ एंटाइटीज, और Na हमारा एवोगैड्रो नंबर है। सर आप म्यूट हो गए। ठीक, ठीक है। और केस 3 का, केस 1 केस 3 इस तरीके से याद मत रखिए, बट हमने लिख दिया था तब तो आपको पता है। ऐसे क्या पूछेगा, इफ नंबर ऑफ मोल्स क्या बताइए, ठीक है, गिवन क्या रहेगा आपको, वेट, इफ वेट गिवन का फॉर्मूला बताइए। नंबर ऑफ मोल्स के 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, यदि वो मास हो उसके पास हो, वेट वाला हो, यदि वो मास के फॉर्म में हो तो वो वाला, ठीक है बच्चे, और यदि किस फॉर्म में हो, एंटिटीज के फॉर्म में हो, नंबर्स के फॉर्म में हो, तब सेकंड केस वाला, और यदि लीटर मिलीलीटर के फॉर्म में हो तो वॉल्यूम वाला, ठीक है। यहाँ पेपर में या फिर एग्जाम में केस 1 केस 2 नहीं, ये आपको समझने के लिए हमने 3 केस बना दिए थे, ठीक है, ये याद रखिए। और इससे कैसे कैसे फॉर्मूले भी बन सकते हैं, ये देखिए आपके सामने बना है ना। और मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ये वाला, मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू एन लिख देते स्मॉल एम, इसका स्मॉल एम आ जाएगा, कैपिटल एम और इनटू एन, ये वाला फॉर्मूला। और वो वाई वाला जरूर याद रखिएगा, जो वाई के फॉर्म में था, इस तरीके से, ऐसे वाला वाई, कैसे था यार वाई, हाँ
इस तरीके वाला, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट अगर ये रहेगा आपको याद, तो आप इजिली बता सकते हो। यदि आपको एन ए दिया रहेगा, मोस्ट निकालने होंगे, तो आपको डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं करना है। एन ए दिया रहेगा तो डिवाइड ही हाँ डिवाइड ही करना है, डिवाइड ही करना है। मोस्ट दिया है तो आपको मोस्ट गिवन है और आपको एन ए निकालना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से मोल्स गिवन है, वॉल्यूम निकालना है आपको, मोल्स गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। मोल्स गिवन है, वेट निकालना है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप इधर से मोल्स में आ रहे हो तो डिवाइड करना है, और मोल्स से बाकी की तरफ जा रहे हो तो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। ठीक ठीक है बच्चे, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और इससे रिलेट क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, आप वैल्यूज चेंज कीजिएगा, खाली वैल्यूज चेंज कीजिए, बाकी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मंडे को टेस्ट लेंगे एंड नेक्स्ट क्लास सैटरडे से हम 4th चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 4th चैप्टर बहुत दिखने को छोटा दिखता है पर बहुत बड़ा है। ठीक ठीक है बच्चे, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक आज के लिए इतना ही। कौन गाना चला रहा है भाई? चलिए ठीक है, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय।